तो आज जो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं, आपको ध्यान है कि विषय शुरू किया है आर्य समाज के नियमों पर चर्चा करने का। और उस दिन हमने सिर्फ आर्य समाज के नियमों के पीछे का जो इतिहास था, जो उसकी पृष्ठभूमि थी, उसकी बात की थी। और फिर जो ग्रुप आदि आपने बनाया है उसमें हमने जिस पुराने डॉक्यूमेंट से कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाई थी वो हमने आपको उस ग्रुप में शेयर भी कर दी थी। अब आप आगे बढ़ें हमारी चर्चा में, तो इतिहास और पृष्ठभूमि की तो बात हो गई, कभी ज़रूरत पड़ी तो पीछे जाएंगे आगे के नियमों की चर्चा के समय। लेकिन अब हम सीधे नियमों की चर्चा पे पहुंचते हैं कि पहला नियम, आर्य समाज का पहला नियम जिसकी हमने बात करनी है, पहले हम देख लें। हालांकि हम जितने अभी बैठे हैं इनमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आर्य समाज के पहले नियम को ना जानता हो, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन पे दिखाने के लिए इस नियम को अपने सामने रख लेते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं। अब देखिए, ये जो नियम आपको दिख रहा है, सबसे पहला, सबसे ऊपर शुरुआत इसी से होती है। और आपको हमको तो रटा हुआ है कि बहुत बार इसको सुना है, बोला है, इसलिए कोई नया नहीं है आपके हमारे लिए। और जो भी पारिवारिक आर्य समाजी हो, नियमित सत्संग में जाने वाला व्यक्ति हो, तो उसको पता है कि रोज़ की दैनिक सभाओं में भी शांति पाठ से पहले नियमों को पढ़ने का अभ्यास बहुत जगहों पर किया जाता है, इसलिए ये सबको सुने हुए होते हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब इतने पढ़ने मात्र से बात पूरी हो जाती तो हमें इस घंटे भर का संवाद इस पे न रखना पड़ता। कुछ तो इसमें गहराई होनी चाहिए कि अगर हम इसको ध्यान से, डिटेल में, विस्तार से, शब्दों का मर्म समझ के, तोड़ के समझने का प्रयास करें तो शायद कुछ और गहराइयाँ मिलेंगी। अगर ऐसा आपको लगे कि हाँ, ये समझ में आ गया मुझे, तो आपके मन में दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि ये जिन सत्य विद्याओं की बात हो रही है, जिन विद्याओं की बात हो रही है, वो कौन सी हैं। उसके 5, 7, 10 उदाहरण तुरंत आपके मन में आ जाने चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से, आपको संशय नहीं होना चाहिए उसमें। और फिर ये सत्य विद्या, ये विद्या, फिर पदार्थ, इन सब की बात जो है उसको ईश्वर के साथ जोड़ा गया है, परमेश्वर के साथ जोड़ा गया है। और परमेश्वर के साथ जोड़ के ये कहा गया है कि परम पिता परमात्मा इन सब का आदि मूल है। तो आदि मूल कहने से भी हम क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें समझ में आना चाहिए। देखो, पढ़ी पढ़ाई बात भले याद हो, व्यक्ति झट से लिख भी सकता हो, लेकिन जब तक वो हृदयंगम ना हो जाए, बिल्कुल अंदर ना उतर जाए, ऐसा ना हो जाए कि कहीं खड़े होकर उस पर चर्चा कर सकें और अवसर मिले तो मंच पे खड़े होकर उस पर प्रवचन भी दे सकें, इस गति की आशा होती है हर जिज्ञासु के पास से। तो हम जब इस पर कई वर्षों से इसको सुनते रहे और विचार करते थे तो हमें लगता था कि इसमें गहराई तो बहुत होगी। क्यों कि सबसे बड़ी बात कि इसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नंबर 1 पे रखा, 1 नंबर पे रखा है। तो कोई तो गहराई होगी, बहुत बड़ा संदेश होगा इसके पीछे। आर्य समाज वो अपने पीछे रख के जाने की योजना बना के काम कर रहे थे। न कोई चेला शिष्य, कोई पदाधिकारी, कोई गद्दी अधिकारी नहीं रख रहे थे, एक संस्था रख के जा रहे थे। और उस संस्था के 10 नियमों की बात जब चली, इतने लोग इसमें जुड़े थे नियमों के बनाने आदि में, और बाद में ये 10 नियम इन्होंने खुद तैयार किए महर्षि जी ने, तो पहले नियम में बहुत सारे संदेश हैं, एक आध बात नहीं है। बहुत, जैसे एक तीर से कई पक्षी साधने की बात होती है, उस तरह का
कुछ गहराई वाला राज हमें इस पहले वाले नियम में दिखता है। जो आप देख रहे हैं अभी, उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि हमें जब भी किसी चर्चा में हम शामिल हों, थोड़ा बहुत अगर अंग्रेज़ी का ज्ञान हमारा ठीक ठाक हो तो उसका सामान अंग्रेज़ी भी हमें ध्यान होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, हमारी बात उनको पुरानी लग रही, काम की नहीं लग रही, तो उनको समझ में आने वाली भाषा में भी हमें सामग्री भेजनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। तो यह पहला नियम, उसका इंग्लिश सिर्फ पढ़ लेते यहाँ पे, जो अभी अभी आपने देखा कि इसमें कहा गया है गॉड, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड, इज द ओरिजिनल फर्स्ट कॉज, ओरिजिनल फर्स्ट एवर efficient cause, that is root source of all true knowledge and all that is known through knowledge। ये इसका अंग्रेज़ी इक्वलेंट है। हम ठीक है, इंग्लिश को तो सिर्फ हमारी जानकारी के लिए बीच में इसमें रखा है, क्योंकि YouTube आदि पे भी इस तरह की चर्चा का बहुत सारा उपयोग होने जा रहा है। जो पहला प्रवचन हमने इतिहास आदि पे किया, उसके भी हमें कई प्रतिभाव आए, कई लोगों ने उसको YouTube पे देखा है, आपकी चैनल पे भी देखा है, और हमने जो दूसरी चैनल पे जहां हम अपने वीडियो लगाया करते हैं वहां भी कई लोगों ने देखा है। तो इस तरह से यह वीडियो आगे आने वाले बहुत सारे श्रोताओं के भी काम आने वाला है, इसलिए कुछ उस तरह की भी तैयारी इसमें रखी जाती है। अब आप आगे देखें इसमें कि जो चीज़ हम तोड़ने की इसमें कह रहे हैं बात, तो सबसे पहले किसको तोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले बड़ा करके हमको जिस पद को समझना है, विद्या। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विद्या शब्द का उपयोग बहुत जगहों पे किया है, बहुत सारी जगहों पे। और आप जानते भी हैं कि उस दिन भी हमने चर्चा में कहा था, साहित्य भी आपने ऋषि का बहुत देखा है, कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लेखनी और कहनी में सबसे अधिक कोई शब्द अगर प्रयुक्त हुआ होगा तो शायद वो ईश्वर के साथ साथ सत्य का हुआ होगा। और इसी तरह से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द जो उनके साहित्य में मिलता है वो विद्या भी मिलता है। विद्या शब्द का उन्होंने बहुत उपयोग किया है। अब जब उन्हीं का बनाया हुआ नियम हम देख रहे हैं कि उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने ही विद्या पे क्या क्या कहाँ कहाँ कहा है उसको भी ज़रा हमें देखना चाहिए। तो आप जिस विद्या शब्द को अब आके तोड़ के देखने का प्रयास कर रहे हो, उसमें आप देखें तो आर्य उद्देश्य रत्नमाला में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे लिए ये कह के गए कि देखिए, विद्या किसे कहते हैं, अगर उस बात को समझना है तो 16 नंबर पे ये शब्द समझाया गया आर्य उद्देश्य रत्नमाला में, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। ये विद्या माने बस नॉलेज बहुत सारा, या तो कलाएं, जानकारियाँ, उस तरह की सीमित व्याख्या नहीं है। महर्षि जो आर्योपदेश रत्न में व्याख्या दे गए, जिससे ईश्वर से लेके, फिर से शुरू ईश्वर पे आ गई बात, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, परमपिता परमात्मा से भूमि तक, कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ जो भी पदार्थ हैं उन सब की बात हो रही है, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान माने इन सब पदार्थों की जानकारी मिले हमें, हम समझ जाएं वो क्या हैं, किस पदार्थ का क्या गुण है, क्या काम करता है, क्या प्रयोजन है, किस लिए है, वो हम समझ जाएं, लेकिन सत्य सत्य समझ जाएं, उल्टा ज्ञान न हो जाए हमें। सत्य विज्ञान होकर सिर्फ जानकारी भी नहीं है,
होकर यथा योग्य उपकार लेना, उसका नाम विद्या है। मतलब किसी वस्तु का क्या काम है ये हमने समझ लिया, सिर्फ उतना भी पर्याप्त नहीं है, उससे लाभ लेवे। और लाभ भी किस अर्थ वाला? उपकार वाला। ये उपकार शब्द जोड़ा इन्होंने। आपकी गति ऐसी होनी चाहिए कि इस 50 मिनट की चर्चा के बाद आप इसका पूरा 1 घंटे का दूसरा क्लास ले सकें दूसरों का, और इसमें से कई सारे प्रश्न भी बना सकें। और कोई अगर प्रश्नों की झड़ी लगावे कि आपके पहले नियम से तो ये अर्थ निकलता है, वो अर्थ निकलता है, तो आप सावधान हो सकें। आर्य समाज का प्रचार जो है वो सिर्फ वक्ता नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं। आर्य समाज को तो घर घर में जो 150 सालों में पहुंचाया वो आर्य समाजियों ने पहुंचाया, सिर्फ मंच पे बैठे हुए लोगों ने नहीं पहुंचाया। जब व्यक्ति जीवन में समाज में बाहर निकलता और उसकी समझ दूसरे लोग देखते कि अच्छा ये तो बड़ा अलग ज्ञान रखता है और स्पष्ट है इसका ज्ञान, और सच की बात करता है, परोपकार की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, तो फिर लोग जानेंगे कि भाई यह जिस संस्था को मानता है उसमें कोई तो बात होगी। अगर मान लीजिए एक आर्य समाजी परिवार के एक संतान के 100 मित्र हैं और उसमें 10, 20, 25 अच्छे वाले हैं, अच्छे सुख दुख के साथी, रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे का फ़ोन करने वाले, और फिर भी वो 20-25 मित्र ये बोलते हैं कि आर्य समाजी तो नास्तिक होता है, भगवान को मानते हैं आप, तो इसका मतलब वो दोस्ती खाक में गई। उस बंदे ने कोई दोस्ती करी ही नहीं। क्या 20-25 लोगों को पाल रखा है और इतना जीवन का समय और प्रेम उनको दे रहे हो, और तुम्हारी जो मान्यता है वही नहीं बता पाए उन्हें। तो सच्चा वाला प्रचार जो है वो तो व्यवहार से होता है और व्यक्ति करता है, और वो कब कर पाता है? जब इन बातों को गहराई से समझता है। तो कहा कि पदार्थों का सच्चा विज्ञान आ जाए, समझ में आ जाए। और कौन से पदार्थ? सभी, भगवान भी आ गए उसमें। ईश्वर से लेकर, ईश्वर भी पदार्थों की सूची में आए हैं। तो ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब, सुई से तलवार, सब कुछ। समुद्र भी आ गया, समुद्र के जीव भी आ गए, पानी में आ गया, मिट्टी भी आ गई, मिट्टी के अंदर जो जीव है वो आ गए, रसायन आ गए, हवा आ गई, पवन आ गया, प्राणी, पशुओं का शरीर, मनुष्य का शरीर, जितने और विज्ञान हैं, सब, जितनी भी जानकारी होती है। लेकिन एक शर्त है, उपकार लेना। जितनी भी जानकारी है जिससे उपकार हो, भला हो, सदुपयोग हो, उसको विद्या कहते हैं। अच्छा, बढ़िया है। हम तो पहला नियम समझने का प्रयास करने लगे हैं, लेकिन इसके चलते चलते तो हमें कई और नई नई बातें भी पता चल रही हैं। काफ़ी स्वाध्याय हमारा होने वाला है इसमें। और इससे आगे बढ़ें, आर्योद्देश्य रत्नमाला के अलावा भी स्वामी जी ने अपने साहित्य में इस विद्या शब्द पे कुछ कहा है, और जो साहित्य हम आपको दिखाना चाहते हैं और क्या कहा है। तो व्यवहार भानु में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी विद्या के विषय में कुछ कहते हैं, जिससे पदार्थ का, यहाँ का पढ़ेंगे हम, जिससे पदार्थ को यथावत जानकर, जैसा है वैसा जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं, वह विद्या। क्या बात है! जिससे पदार्थ को यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं, वह विद्या। और जिससे किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं, वह अविद्या कहती है। कि ये जो ऋषि थे भाषा के भी धनी थे, व्याकरण के सूर्य वो अपने गुरु जी को कहते थे, स्वामी विरजानंद दंडी जी को कहते थे ये व्याकरण के सूर्य हैं। लेकिन जो व्याकरण का ज्ञान उन्होंने
अपने जीवन में उतारा था और जिस कारण से उनका साहित्य जो है वो अभी तक उतना ही जीवित है जितना जब बना था तब था, कि कोई काट ही नहीं सकता। आपको ऐसी व्याख्या लिखने के लिए कितने बड़े भाषावेत्ता चाहिए, भाषा जानने वाले चाहिए, कानून जानने वाले चाहिए, तोड़ मरोड़ के अर्थ बिगाड़ न सकें ऐसे चाहिए। यहाँ तो इस तरह से ताला लगा दिया पूरी व्याख्या को कि यथावत जाना वस्तु को और न्याय युक्त कर्म किए उस जानकारी के आधार पे तो उसे विद्या कहेंगे, और यथावत नहीं जाना, उल्टा जाना और उससे अन्याय रूपी कर्म किए तो उसको अविद्या कहेंगे। क्या बात है। विद्या की ये जो दो बातें ऋषि हमारे सामने रखने का काम करके गए हैं, उसके अलावा व्यवहार भानु और आर्य उद्देश्य रत्नमाला के अलावा एक और जगह पे विद्या का उल्लेख जो हमें मिला है और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो है सत्यार्थ प्रकाश। कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में भी उसी तरह की व्याख्या मिली, जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे। स्वामी जी के लिखने की भाषा का ये एक स्टाइल है, होवे, जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है। अन्य में अन्य बुद्धि होवे कुछ और समझे कुछ। वस्तु दुखदायी हो और उसको सुखदायी समझे, सच्ची हो और झूठी समझे, झूठी को सच्ची समझे, नित्य को अनित्य समझे, अनित्य को नित्य समझे, पवित्र को अपवित्र समझे, अपवित्र को पवित्र समझे। अन्य में अन्य बुद्धि होवे उसे अविद्या कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो अभी अभी हमने कुछ उदाहरण दिए आपको कि वस्तु होती कुछ है और व्यक्ति उसको जानता समझता कुछ और है, उसका जो एक बहुत बड़ा दर्शन के अध्ययन करने वाले लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो उदाहरण है उसका, वो उदाहरण आपको किस में मिलता है? योग दर्शन में मिलता है। योग दर्शन का एक सूत्र जो है वो इसी विषय में है। बहुत हम विस्तार से नहीं लेंगे इसे, क्योंकि हमें अब व्याख्या में ज़्यादा न पढ़ के आगे हमें नियम के खजाने को खोलना है। तो यहाँ भी योग दर्शन में, जो आप जानते ही हैं, दर्शन के विद्यार्थी भी आप में से हैं कई, तो वो जानते हैं कि विद्या का जो लक्षण है 9वें सम्मोल्लास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पहले ही पेज पे दिया है कि जो इन 4 वस्तुओं की कसौटी में फेल हो वो अविद्या वाला, और 4 कसौटियों में पास हो वो विद्या वाला। तो वो जो 4 कसौटियाँ हैं वो क्या हैं? जो अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य कसौटी एक, कसौटी दूसरी शुचि को अशुचि और अशुचि को शुचि, माने अपवित्र को पवित्र और पवित्र को अपवित्र, ये हो गई कसौटी दूसरी। और तीसरी कसौटी अनात्मा में आत्मा और आत्मा में अनात्मा, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझे। और फिर जो व्यक्ति दुख को सुख और सुख को दुख समझे तो वो अविद्या वाला हो गया, और इसको अगर ठीक ठीक ज्ञान है तो वो विद्या वाला है। तो ये जो 4 शब्द महर्षि ने हमारे लिए छोड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे, कुछ में कुछ समझे तो समझो अविद्या है, और ठीक में ठीक समझे, जैसा है उसे वैसा समझे तो ये विद्या हो गई। बढ़िया है, विद्या का तो हमें पता चल गया। और विद्या शब्द जो है पहले नियम में प्रयुक्त किया गया है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब एक प्रश्न ये आना चाहिए आपके हमारे मन में कि ये ऐसा क्यों लिखा स्वामी जी ने? हमें एक बहुत भयंकर प्रश्न आया है
बहुत बचपन में भी आया था, और इस विषय के स्वाध्याय करते समय और गहराई में इसमें गए कि ये जो विद्या की बात इतनी सारी हमने की अभी, व्यवहार भानु से लिया, आर्योद्देश्य रत्नमाला से लिया, सत्यार्थ प्रकाश से लिया और योग दर्शन से भी लिया, तो क्या उनमें ऐसा कुछ था कि जितनी हमने व्याख्याएं देखी उन व्याख्याओं में कहीं असत्य वाली बात हो? ऐसा तो था ही नहीं, हर जगह यही था, सत्य ज्ञान हो, जैसा है वैसा ज्ञान हो तो ही हम उसे विद्या कहेंगे। तो स्वामी जी ने इसको एक्स्ट्रा लिखा, सत्य विद्या। ये सोचने वाली बात है, और इसके कई अलग अलग अर्थ भी कुछ 2-3 लेखकों ने किए हैं, और वक्ता लोग भी इसको अलग अलग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब विद्या में सत्य अंदर ही पड़ा है, झूठी विद्या तो स्वामी जी कह रहे होती नहीं, यथार्थ स्वरूप का बोध होवे उसे ही विद्या कहते। तो यथार्थ तो सत्य में आता है, तो जब विद्या होती ही सच्ची है तो एक्स्ट्रा क्यों लिखा सत्य विद्या? और आगे चल के तो एक लड़ाई और है जो कई दिन बाद आएगी अगर ये हमारी कक्षा नियम से चलती रही। वो कौन सी लड़ाई है हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं, फिर उस पे आएंगे कि जब चीज़ों को समझने लगेंगे हम। जो उस दिन हमने कुछ चीज़ें आपको दिखाई थी, वहाँ एक बार ले जाना चाहते, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये वही 150 साल पुराने से, अगर स्पष्ट नहीं है तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। पहले नियम में लिखा है सब सत्य विद्या, जो अभी अभी हमने पढ़ चुके हम। तीसरे नियम में फिर से सत्य विद्या शब्द आया है, और वो तो आप जानते ही हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो 1-2 लेखक जी ने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया, बड़ा भारी भारी व्याकरण बता के, कि ऊपर वाले नियम में सत्य अलग लिखा और विद्या अलग लिखा, और तीसरे नियम में सीधे लिख दिया सत्य विद्याओं। तो इसका क्या राज है, क्या मर्म है कि वहाँ सत्य शब्द अलग है और यहाँ जुड़ा हुआ है? तो इसका तो और भी कुछ बात करेंगे इस पे जब तीसरे नियम की बारी आएगी। तब तक जो आपकी हमारी बुद्धि जितनी और बात को समझ पाएगी उतना प्रयास उसको लगाएंगे हम। तो अभी तो हम पहले नियम की बात कर रहे हैं, इसमें तो सत्य शब्द अलग है और विद्या शब्द अलग है। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी जो बात जहाँ पे चल रही है वहाँ पर, सत्य विद्या। तो जो प्रश्न हम आपसे करने का प्रयास कर रहे थे, ये समस्या हमारी और आपकी दोनों की, क्या विद्या असत्य भी होती है? क्योंकि अर्थ तो यही निकलेगा। कोई व्यक्ति आपसे बहस में लग जाए और आपको कहने लगे कि भाई देखो आपके स्वामी जी ही कह गए हैं सत्य विद्या, और आपके स्वामी जी ने सत्य विद्या की बात की है, इसका मतलब असत्य विद्या भी होती है। सीधी बात है। लोग तो शब्द जाल की दुनिया है ना, दुनिया में वस्तुएं कम बिकती हैं, भाषा ज़्यादा बिकती है, और लोग वस्तुओं को भी भाषा से ही तो बेचते हैं। भाषा का खेल खेल के मनाते हैं लोगों को, भाई मेरी वस्तु बढ़िया है तुम मेरी वस्तु ले लो, मेरी बात बढ़िया है तुम मेरी बात मान लो। जितना प्रचार होता है भाषा से ही तो होता है। तो कोई कहेगा कि भाई देखो सत्य विद्या लिखा, इसका मतलब असत्य विद्या भी होती है। और उसके बाद दूसरी बार विद्या शब्द भी है इस नियम में, दूसरी बार भी आया ना, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और उसमें सत्य नहीं लिखा। सबसे बड़ी समस्या। तो ऐसा लिखने का महर्षि जैसे महान मनीषी का कोई तो आशय होगा, और तोड़ मरोड़ के अगर कोई हमारे आपके साथ लड़ने बैठ जाए तो संभावना है, अगर हमारी तैयारी ठीक नहीं है तो हमें चुप करा सकता हो। और जो सिद्धांत आप और हम मानते हैं उन पे पीछे प्रश्न चिन्ह लगा के घर भेजेगा वो वापस हमें, और आप सोचोगे अरे ये तो बात तो सही है उसकी। क्योंकि होता यूँ है, जब व्यक्ति लाजवाब हो जाता,
मूक हो जाता, जवाब नहीं दे पाता, तब वो भयंकर संशय की परास्त होने की परिस्थिति में होता और वो पराजित होकर घर जाता। और जब पराजित हो जाता तो सिद्धांत हिल जाता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जब स्वामी श्रद्धानंद जी मिले शुरू में, तब उनके दोनों के बीच में भी ऐसी स्थिति हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, मुंशी राम जी ने कई प्रश्न पूछते गए और महर्षि ने उनको लाजवाब कर दिया, चुप करा दिया। तो फिर श्रद्धानंद जी का एक बहुत प्रचलित वाक्य आपको पता होगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि स्वामी जी आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया, अब मैं जवाब तो नहीं दे पा रहा आपको, मतलब पराजित तो हो गए वो। लेकिन मैं सच बताऊं, भले मेरे पास जवाब नहीं है, फिर भी मेरी ईश्वर पे श्रद्धा नहीं हो रही, भरोसा नहीं हो रहा भगवान है ऐसा। अब ये जो वार किया मुंशी राम जी ने, पलटवार, ये एक पराजित व्यक्ति का फेंका हुआ पत्थर है। जब व्यक्ति हार जाता ना, तो एक हार का पत्थर फेंकता, हार का वार करता। तो वो हार का वार क्या किया मुंशी राम जी ने कि देखो भले जवाब नहीं है लेकिन भरोसा तो नहीं हो रहा है, मतलब आपका प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ, भले मेरे पास जवाब नहीं है। तो यहाँ अगर स्वामी जी चुप करके निकल जाते तो स्वामी श्रद्धानंद पैदा होते, क्या पता, और अगर उनमें हुआ होती और लगे रहते तो हो भी जाते, लेकिन संभावना तो हिल जाती। स्वामी जी चुप नहीं रहे, उन्होंने जवाब दिया उन्हें, और वो जवाब भी प्रचलित जवाब है आपके हमारे जीवन में। अगर किसी टेबल पे बैठ के काम करते तो सामने उसका फ़ोटो बना के डेस्क पे रखने वाला जवाब है, नहीं तो यहाँ लिख के घूमने वाला जवाब है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, हमने तुमको कब कहा था कि हम तुम्हारा ईश्वर पे भरोसा करा देंगे। तुमने प्रश्न पूछे, शंकाएं पूछी, हमने प्रश्नों का उत्तर दिया, तुम्हारी शंकाओं का समाधान किया। ईश्वर पे भरोसा तो तुम्हारा तब होगा जब उस ईश्वर की तुम पर कृपा होगी। ये स्वर्ण वाक्य स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का, और उस वाक्य के कारण आपके हमारे लिए भी उपलब्ध है। यह जो भाषा के धनी ऋषि ने उसी वक्त जवाब दिया उसे, क्योंकि वो सिद्धांतों में तैयार थे अपने। कुछ हारे हुए व्यक्ति का भी वार वापस लेके नहीं जाने वाले थे, वो निरुत्तर कभी नहीं उठे महर्षि कहीं से भी, तो उन्होंने कह दिया। तो तब ऐसा तीर लगा स्वामी श्रद्धानंद जी को कि अरे, मैं भरोसा कर पाऊँ परमपिता परमात्मा पे, उसके लिए भी मुझ पर कृपा होनी चाहिए, वो अर्जित करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, भावना ऐसी बनानी पड़ेगी, मेहनत कुछ और करनी पड़ेगी, तब जाके शायद मुझे वो कृपा मिल जाए और मैं ईश्वर पर भरोसा करने लगूं। तो भाषा की बात हो रही है हमारी, भाषा के धनी होने का क्या लाभ होता है और क्यों ज़रूरी होता है वह। विद्या हमेशा सत्य ही होती है, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको सत्य विद्या इसलिए लिखा, मेरे समझने से, कि कई बार आपने देखा है बातचीत में आप और कोई और व्यक्ति बात कर रहे हो तो आप उसको कहें कि भाई देखो, ये जो मेरा झगड़ा है तुम इसका न्याय कराओ। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई देखो, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी समस्या है मुझे, और मेरा कुछ निपटारा कराओ, मेरा न्याय कराओ। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम करा देते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है पूरा न्याय कराना, पक्का वाला। अरे ऐसा क्यों बोला वो? जब कहा न्याय करा दो तो न्याय होता है। न्याय 98% भी नहीं होता, वो तो 100% होता है, तभी तो उसको न्याय बोलते हैं। तो फिर भी क्यों बोला पूरा कराना, पक्का वाला? इसका मतलब भाषा में इस तरह का उपयोग होता है कि जब वस्तु को और पक्का करने के लिए
और उसका दुरुपयोग कोई ना करे, अनर्थ उसका ना निकाले, उसके लिए उसमें कुछ और विशेषण भी लगाने होते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस विद्या की जो बात हो रही है वो विशेष विद्या की हम बात कर रहे हैं, इसलिए शुरू ही ऐसे किया, सब सत्य विद्या। बाकी बोलचाल की भाषा में तो आप जानते हैं, लोग एक दूसरे के लिए भी कहते हैं, कोई नया पड़ोसी आए पड़ोस में और उसके बारे में किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई देखना डोरे धागे करेगा, और जो बड़ा संशयी व्यक्ति होता है, कमज़ोर मन वाला, वो डर जाता। जिसको इस बात में झूठा भरोसा हो, झूठी बातों में भरोसा हो कि भाई क्या पता मेरे पर कोई जादू टोना कर दे, तो वो डरता उस पड़ोसी से, और फिर उस पड़ोसी के विषय में कहता रहता कि देखना ये जो व्यक्ति है ना, इसको मैली विद्या आती है। बोलचाल की भाषा में ये बात आपने सुनी है कि कहते हैं विद्या, लेकिन फिर कहते हैं कि मैली विद्या आती है। और कई बार तो ऐसे भी कहते हैं, देखना विद्या आती है इसे। तो सिर्फ इतना कहने भर से व्यक्ति सोचता है कि भले कहता विद्या है, लेकिन अर्थ तो यहाँ कुछ उल्टी विद्या का निकल रहा। इसलिए विद्या शब्द को पक्का करने के लिए और सभी पदार्थों की विद्या भी इसमें आगे आ गई है, जिसमें परमपिता परमात्मा भी हैं, जीव भी हैं, पूरी की पूरी प्रकृति भी है, पराविद्या भी इसमें शामिल है, अपरा तो है ही। इसलिए शुरू ही ऐसी की, इस नियम की भाषा की शुरुआत कि सब सत्य विद्या, और फिर आगे लिखा जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। इसलिए ये एक विद्या को विशेषण लगाया, पक्की एक कंडीशन लगाई, एक्स्ट्रा मजबूत किया इसे कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऐसा कहा। अब आगे जो बाकी का हिस्सा हमारा बचा, विद्या को तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया, बाकी वाला जो हिस्सा है उसमें पदार्थों के विद्या की बात आई है। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, पदार्थ में तो सब कुछ आ गया, भगवान भी आ गए, आप और हम भी आ गए, जड़ वस्तुएं भी आ गई, मिट्टी भी आ गई, पानी भी आ गया, केमिकल भी आ गया, चाकू छुरी भी आ गया, हथियार भी आ गए, दवाइयाँ भी आ गईं, और परिस्थितियाँ भी आ गईं, मनोस्थितियाँ आ गईं, बीमारियाँ आ गईं, बीमारी के कारण आ गए, सब कुछ आ गया इसमें। तो जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, इसका मतलब जिस सत्य विद्या से शुरू किया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, जो वस्तुएं, इन सब सत्य विद्याओं से जानी जाती हैं। दूसरा सत्य लिखने की जरूरत नहीं है इस वाक्य में, वो पहले वाले सत्य के साथ जुड़ के आता है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, वस्तुएं, कारण में से कार्य रूप प्रकृति बन के जो हमारे सामने है, वो पूरी जो कार्य रूप प्रकृति है, उनको जानने के लिए जो विद्या लगती है, उस पदार्थों के मूल की बात हो रही है। विद्या के भी मूल की बात हो रही है, उन पदार्थों के भी मूल की बात हो रही है। दो चीजें हुई, ज्ञान का मूल और वस्तुओं का मूल। माने जो प्रकृति अब हमारे सामने है, दिखती है, जानकारी की बात तो वही आएगी। कारण रूप प्रकृति तो ईश्वर जानते हैं, और जब हम उस स्थिति को पहुंचे तब उनके द्वारा हम जाने। बाकी जो दृश्य प्रकृति है, जो दिखती है, जो दुनिया है, जो वस्तुएं हैं, हमारा घर मकान देश है, उसमें जितना भी कुछ हमें दिखता है, सुनते हैं, पढ़ाई जाती है चीज़ें हमको, इन सब वस्तुओं को हमने उसी विद्या से जाना। उन वस्तुओं का भी आदि मूल, माने ज्ञान का भी मूल और पदार्थों का भी मूल, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का, पीछे ये भी जोड़ा है, उन सब का, माने बहुत बड़ा समूह बोल रहे हैं वो
एकाध चीज की बात नहीं हो रही, सिर्फ विद्या की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ सत्य विद्याओं के सूची की भी बात नहीं हो रही। सब सत्य विद्या, एक बार सब आया। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यह हमें भाषा महर्षि देके गए हैं। अब देखिए, 2 बार सब शब्द का अर्थ यह है कि कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है। सत्य विद्या और पदार्थ विद्या। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साहित्य में बहुत जगहों पर ऐसी बात मिलती है कि वो पदार्थों की विद्या को जोड़ के पदार्थ विद्या भी बोलते हैं। पदार्थ विद्या, तो मतलब उस पदार्थ विद्या की बात इसमें आ गई और सत्य विद्या की भी बात इसमें आ गई। और जितनी भी कार्य रूप प्रकृति है, रिजल्ट में आई हुई प्रकृति है, हमारे आपके सामने है, उस सबको भी जो जानकारी चाहिए उनको समझने के लिए, उनका भी और उन वस्तुओं का भी, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये जो आदि मूल की बात वो कहना चाह रहे हैं, उस बात पे हम आपको ले जाना चाहते हैं। चर्चा को पूरी करने से पहले आदि मूल का क्या अर्थ निकालें? जैसे पेड़ का मूल होता है, जड़ होती है, क्या वैसी वाली बात है ये, या कुछ और है? आदि मूल, इसको अगर ढंग से नहीं समझें तो यहाँ भी हमें कोई व्यक्ति फिसला सकता है। ये आदि मूल जो है, ये कारण शब्द जो हम उपयोग में लाते रहते हैं आध्यात्म की चर्चा में, कारण, उस कारण शब्द के लिए इसका उपयोग हुआ है आदि मूल। वैसे तो आम भाषा में हमारे आपके जीवन में कारण शब्द का जो हम अर्थ लेते, वो कारण शब्द का अर्थ तो हम इस तरह से लेते कि जिसको हम किसी एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु हो गई ऐसा समझते, उसे हम कहते कि भाई ये इसका कारण है, कि भाई इसने ठंडी वस्तु खाई तो इसको बुखार हो गया, तो वो इसका कारण है। तो वो तो घटने का कारण हो गया, इस एक घटना के कारण दूसरी घटना हुई। क्या यहाँ वो वाला कारण है या कोई और कारण है? दर्शन की भाषा में कारण शब्द का उपयोग बहुत अलग तरह से होता है। आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत दर्शन पढ़े हैं शायद, या पढ़ते रहते हैं, और जो भी सत्संगी व्यक्ति होता है तो उसको तो दर्शन की बात चलती रहती है। तो जब कारण की बात करें हम, तो कारण की बात में समझने के लिए हमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ही सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास का एक हिस्सा देखना पड़ेगा। अष्टम समोल्लास, 8वें समोल्लास के जिस हिस्से को हम यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको हम पढ़ भी जाते हैं। इसमें किसी ने प्रश्न पूछा है स्वामी जी से, और आप जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रश्न उत्तरी में है। कि स्वामी जी से ये पूछा, प्रश्न है, जगत के कारण कितने होते हैं? तो उत्तर आया 3, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। क्या बात है, इतने सरल शब्दों में, जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से न बने। आप सौम्य बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। आप सौम्य बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे, उसको निमित्त कारण कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इसमें? स्वामी जी इसमें यह बात कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए ये ऐसा है कि वह पदार्थ, वह शक्ति, वह व्यक्ति जो बना सकता है, बनाता है, दूसरों को बनाता है, दूसरी वस्तु को बनाता है, दूसरे पदार्थ को बनाता है। इसीलिए कहा जिसके बनाने से कुछ बने, मतलब वो व्यक्ति बनाए तो दूसरी वस्तु बने।
और न बनाने से न बने, और अगर वो न बनाए तो नहीं बनेगी। कुम्हार घड़ा बनाए तो घड़ा बना, और कुम्हार न बनाए तो नहीं बना। तो बनाने से बने और न बनाने से न बने। और इतना बोलते तो काफ़ी था, लेकिन पीछे क्या कुंजी छोड़ी उन्होंने उसके बाद, क्या बात है। फिर उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनको पता था, उनके अपने जीवन में इतने खेल उनके साथ हुए थे दर्शन पे, उनको शंका समाधानों में और शास्त्रार्थों में जिस तरह से पलटवार किए जाते थे, उल्टी बातें सिखाई पढ़ाई जाती थी, और 3000 पुस्तकों के अध्ययन के बाद बना हुआ सत्यार्थ प्रकाश है, उस मनीषी ने लिखा है ये। तो ये पीछे के जो शब्द उन्होंने जोड़े ना, कानून का विद्यार्थी होने के कारण इसमें हमें दिख रहा है कि ये बहुत उच्च कोटि के विधि को जानने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। आप पहले ऐसा लिखा, बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। आप सुम्य बने नहीं, आप सुम्य बने नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुम्य बने नहीं और दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। आप सुम्य बने नहीं, मतलब कुम्हार खुद में से घड़ा नहीं बनाएगा। आप सुम्य बने नहीं, कुम्हार घड़े को बनाएगा, खुद घड़ा नहीं बनेगा। आप सुम्य बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर, दूसरे का प्रकार बदल के, स्वरूप बदल के बना देवे। मतलब मट्टी को घड़ा बना दिया वो कुम्हार, खुद को घड़ा बनाए वो निमित्त कारण नहीं होता। आपका अगर ध्यान जाए तो ऋषि का इशारा समझ गए होंगे आप। वो कई ऐसे दर्शन के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, या दर्शन को मानने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं ईश्वर में से ही जगत बन गया, ईश्वर में से ही, में से ही। तो ये बात आ गई, आप सुम्य बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। नहीं तो ऐसी लड़ाई भी होती है कि हमारे ही पहले नियम को उठा के लोग कहते हैं कि तुम्हारा ऋषि तो कह गया कि परमेश्वर आदि मूल है। आदि मूल है मतलब भगवान में से दुनिया बनी। तो तब हमें समझना चाहिए, अरे भाई देखो, आदि मूल वो वाला आदि मूल नहीं है, मट्टी नहीं, कुम्हार, निमित्त कारण। आप सुम्य बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे। और दूसरा उपादान कारण, उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने। जिसके बिना कुछ न बने, मटेरियल नहीं होगा तो वस्तु नहीं बनेगी। जिसके बिना कुछ न बने वही अवस्थांतर रूप होके बने और बिगड़े भी। माने मट्टी की अवस्था बदले तो मट्टी में से घड़ा बने, तो वो हो गया उपादान कारण। उपादान माने मटेरियल कॉज, मटेरियल मैटर, और निमित्त कारण माने एफिशिएंट कॉज, जो इंग्लिश में उपयोग हुआ है शब्द। कर्ता बनाने वाला वो निमित्त कारण, और वस्तु जिसमें से दूसरी वस्तु बनी वो उपादान कारण। और साधारण कारण उसे कहते हैं, तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। कुछ और वस्तुएं मदद करें इस वस्तु को बनाने में, लेकिन वो मटेरियल ना हो, उनको घड़े मिट्टी के साथ मिला के डाल दिया जाए ऐसा नहीं, लेकिन मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए कोई और साधनों का उपयोग किया जिसका स्वरूप नहीं बदलेगा, वो साधन वैसे के वैसे रहेंगे, तो उसे साधारण कारण कहती हैं। तो ये जो 3 कारण होते हैं हर वस्तु के, घड़ी वाला घड़ी बनाए, पुर्जे मशीन में तैयार करे कंपनी में, तो जो स्टील से घड़ी बनाई वो स्टील उपादान कारण हुआ। कारीगर बनाने वाला इंजीनियर जो है वो निमित्त कारण हुआ, और जो साधन सामग्री औजार मशीनें लगाई वो साधारण कारण हो गए, क्योंकि उनकी अवस्था तो बदलती नहीं, वो तो वैसी ही रहती हैं। तो ये 3 कारण समझने का क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कि आदि मूल के शब्द के अर्थ में गड़बड़ ना हो। इसलिए आदि मूल का यहाँ पे जो अर्थ है वो निमित्त कारण से है। परमपिता परमात्मा निमित्त कारण है, बनाने वाले हैं। किस वस्तु को बनाने वाले हैं?
जो वस्तुएं ऊपर हमने लिस्ट बनाई उन सबको बनाने वाले हैं। इन 3 कारणों को समझा हमने। उपादान वाला अर्थ यहाँ नहीं है आदि मूल का, साधारण कारण वाला अर्थ भी नहीं है, निमित्त कारण वाला अर्थ है। तो किसके निमित्त कारण है वो? फिर से आ गए वापस, सब सत्य विद्या, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब के आदि मूल, मतलब उन सब के निमित्त कारण हैं। अर्थ यह हुआ कि परमपिता परमात्मा जो हैं वो आदि मूल कारण हमने डिक्लेयर किए, महर्षि ने डिक्लेयर किए, समाज के नियम में रख दिए, सभी सत्य विद्याओं के भी, और जितने पदार्थ इन सब विद्याओं के द्वारा जाने जाते हैं उन सब का रचयिता जो है वो परम पिता परमात्मा है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हम इस बात को ऐसे आगे ले जाएंगे, समय पूरा हो रहा है, कि आर्य समाज अभी तक अगर समाज में इस छवि को दूर नहीं कर पाई कि कितने सारे लोग कहते क्या आप ईश्वर को मानते हैं? आपको ये प्रश्न मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला होगा, हर आर्य समाजी को मिलेगा। तो अगर दुनिया ऐसा कहती कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, अरे पहला नियम तो देखा जाए, पहले नियम की बात में ही परमेश्वर है, सब कुछ गॉड को अट्रीब्यूट किया। जितना ही गुड है संसार में, जितना अच्छा है, सत्य विद्या है, परोपकारी ज्ञान है, उन सब का रचयिता जो है वो परम पिता परमात्मा है। जितने भी, अगर आपको लगे कि अरे ये कितनी बढ़िया हमने नया सिद्धांत खोज डाला, हमने ज्ञान की बात कर डाली, तो हम मूल नहीं हैं उसके, हमने भी किसी से सीखा, उसने भी किसी से सीखा। शास्त्रों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया, मूल वेदों का ज्ञान दिया। तो जब ओरिजिनल सोर्स ही वही हैं तो आदि मूल तो वही हुए। तो हम तो सिर्फ सीखे हुए औरों से आगे बांटते हैं और फिर लिखते हैं मैं अपना स्वरचित पाठ करूँगा, मेरी खुद की कविता बोलने वाला हूँ। खास बोलता व्यक्ति स्वरचित, हाँ ठीक है, शब्दों को ठीक ठाक रख के व्यक्ति कहता है ये मेरी कृति है, मेरी रचना है, लेकिन नया ज्ञान अगर कोई भी है, नया ज्ञान कोई भी है तो वो ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल देने वाले तो परमपिता परमात्मा हैं, आदि मूल जो हैं वो ईश्वर हैं। बाकी और प्रश्नों की चर्चा आगे करते रहेंगे कि और क्या शंकाएं इस नियम के सामने आ सकती हैं। कोई व्यक्ति कोई पूछे कि भाई, जैसे कोई गृहिणी ऐसी बात सोचे कि क्या कुकिंग भी ईश्वर ने सिखाई? कुकिंग वाला जो ज्ञान है यहाँ तो बोल दिया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो हाँ जी, वेदों में सभी पदार्थों में सब विज्ञान है और उसी को जान के ही तो शुरू से अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता है कि नमक किस लिए होता और चीनी किस लिए होती और क्या चीज़ किसके साथ नहीं मिलानी चाहिए, ये भी तो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा है। तो आयुर्वेद जो भोजन शास्त्र है, जो भी रसायन शास्त्र है, उनका मूल वेद से है, तो मूल क्रिएटर तो वही हैं। तो हाँ जी, अगर सही वाली कुकिंग है, परोपकार वाली, न्याय पूर्वक करने वाली, लाभ लेने वाली, तो वो ईश्वर का ज्ञान है। और जो गड़बड़ कुकिंग है, स्वास्थ्य खराब करने वाली है, अभक्ष्य, यस वो वाली नहीं है, वो तो अविद्या है। तो हम तो अविद्या की बात ही नहीं कर रहे, बात तो विद्या की हो रही है। तो सब सत्य विद्या, तो हाँ जी, कुकिंग के भी क्रिएटर ईश्वर ही हैं। पैसा गिनने के, बैंक चलाने के, धन कमाने के जितने जितने न्यायपूर्ण साधन हैं उसके क्रिएटर ईश्वर हैं। जेब काटने की भी कला है लोगों की, लोग कहे कि वो भी तो बड़ी भयंकर कला है, जिस किसी को आती नहीं, तो वो कला भले बोलते हों, अविद्या है, इसलिए पहले नियम में नहीं आती। उल्टा सीधा जो भी ज्ञान है गड़बड़ वाला, वो पहले नियम में नहीं आता। तो महर्षि ने जो हम कह रहे थे कि एक तीर से कई सारे पक्षी साधे, वो ये थे कि आर्य समाज आस्तिक संस्था है, ये डिक्लेयर कर दिया।
परमेश्वर है, ये कह दिया। फिर परमेश्वर का काम भी बता दिया, आदि मूल हैं किसके, इन सब चीज़ों के। और उन्होंने एक मैदान खड़ा किया नियम 3 के लिए। नियम 3 पे बहुत झगड़े हुए थे उनके साथ। नियम 3 के विषय में तो लोगों ने उनको कहा था कि भाई अगर मान जाओ तो हम आपके हो जाएंगे, सिर्फ तीसरा नियम हटा दो वेद का। और पहले नियम में भी कुछ अंदर के लोगों ने उनको सलाह दी थी कि स्वामी जी एक काम करो, अपने नियम बन रहे हैं तो एक नियम ऐसा कर दो कि भाई ईश्वर और जीव एक ही है, तो बहुत सारे लोग आर्य समाजी बन जाएंगे। ये इतिहास में लिखा मिलता है इन्हीं पुस्तकों में, नाम के साथ किसने सलाह दी थी वो भी मिलता है। तो ईश्वर जी स्वामी दयानंद जी कहने लगे भाई देखो, मैं आर्य समाज की स्थापना असत्य बात पे नहीं कर सकता, सब सत्य सिद्धांतों पर ही संस्था बनेगी। भीड़ जुटाने के लिए, लोग इकट्ठा करने के लिए, जैसे आजकल की भाषा में कहें तो व्यूज़ लेने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए उल्टा सीधा नहीं परोसेंगे। जो सच्ची बात है वही कहेंगे, भले नगर में एक आर्य समाजी बचे। बात सिद्धांत की होनी चाहिए। और ईश्वर जीव जो है वो वाली बात नहीं माने। और एक बात पहले नियम से ये भी स्पष्ट कर दी, ईश्वर में से नहीं बनी है दुनिया, ईश्वर ने बनाई है, ये भी पहले नियम में हो गया। ये पहला नियम एक पुस्तक के योग्य है। एक पूरा अगर बहुत और विस्तार में जाया जाए तो एक लेखक मेहनत करे तो इस पर एक पूरा पुस्तक मिल सकता है। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 5 मिनट 7 मिनट हमने आपके ज़्यादा ले लिए, तो हम क्षमा चाहते हैं। बाकी और आगे जब जब बैठ पाएंगे आपके साथ तो और नियमों पे भी बात कर पाएंगे। दूसरे नियम की चर्चा एक कक्षा में नहीं होगी, एक सत्र में, क्योंकि 20 गुण हैं ईश्वर के और इतनी ही विस्तार से करनी है। जितना भी हम साहित्य मिल पाएँ, सोच पाएँ, वो सब चर्चा में लाने का प्रयास करना है, ताकि YouTube पे भी इसको जब लगाया जाए तो किसी भी जिज्ञासु के लिए आगे के रेफरेंस के लिए एक तैयार मटेरियल के तौर पे काम आए। तो इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। नमस्ते।